हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह हम इस बार भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एंड नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है रेगुलर मोड पे निकाला गया है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है जिपमर में निकाला गया है। जिपमर मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में निकाला गया है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट एपी का भी फ़ोन नंबर दिया गया है और 2 ईमेल आईडी दिया गया है। एक ईमेल आईडी यहाँ है, एक ईमेल आईडी यहाँ है और एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर उस समय आपको किसी भी तरह का टेक्निकल एरर आ रहा हो तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या ईमेल आईडी पे आप मेल करेंगे। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए या इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट आप यानी कि इसके लिंक पे चले जाएंगे। जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो हार्ड कॉपी निकालते हैं उसे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे संभाल कर रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 21 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे से और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो क्लोजिंग डेट है वो है 11/8/2022। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट है 25/8/2022। एग्ज़ामिनेशन डेट है 4/9/2022। आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एज, नंबर ऑफ वैकेंसी, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए हम सारे के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट 1 में देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर का 128 सीट है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पॉइंट 2 में देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का टोटल 3 सीट है। एक EWS के लिए है और एक SC के लिए है और एक ST के लिए है। पॉइंट 3 में देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस, टोटल 6 सीट है जो कि 3 EWS के लिए है और एक SC के लिए है और 2 ST के लिए है। और ग्रुप C में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का टोटल 2 सीट है जो कि जनरल के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। पॉइंट 2 में है
रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। और दूसरा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिलिंग। और पॉइंट 2 में देखेंगे रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। पॉइंट 3 में देखेंगे 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एबव। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी है 44,900 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 35 साल। अब देखेंगे यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और दूसरे नंबर में देखेंगे AERB। इसका मतलब क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, अगर जो ये कोर्स किए होंगे उन्हें पता होगा, आप देख लेंगे उसे। इसमें भी 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है। सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 30 साल। आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएस इन रेडियोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 3 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। 2 में देखेंगे 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल इमेजिंग सेंटर। सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 30 साल। अब ग्रुप सी में लैब टेक्नीशियन का आता है, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी MLT डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इसका डिसरेबल क्वालिफिकेशन है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और एलर्जी लेबोरेटरी और रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी। यानी कि इन तीनों में से किसी एक में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी बात 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। 1 साल का कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ है। यह लेवल 5 में आता है। एज लिमिट है 30 साल। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 100 MCQ होगा और इसका टाइमिंग है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। पास होने के लिए इसमें भी मिनिमम मार्क्स रखा गया है। CBT में 50% होना चाहिए और जनरल और EWS के लिए जनरल EWS फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45 नंबर चाहिए। SC ST OBC के लिए 40 नंबर चाहिए। यह है स्किल टेस्ट। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप देख लेंगे। हालांकि मुझे इसमें नहीं लगता कि इससे आपको फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा। बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं हुआ तो साइबर कैफ़े में जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। आप यहाँ देखेंगे हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। आप ऐसा करेंगे, इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे और खुद से स्टडी कर लेंगे, इसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर एक एक पॉइंट अगर हम बताते हैं तो यह वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, जो कि अब भी बोर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो EWS और जनरल के लिए 1500 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। OBC के लिए 1500 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज है। SC ST के लिए 1200 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फ़ी देना नहीं है, यानी कि 0 रुपये। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।